कभी सोचा है कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, क्या वो सच में वैसा ही है? हम्म। या कहीं ये सिर्फ एक एक परछाई सी तो नहीं, कोई भ्रम? जैसे आईने में चेहरा दिखता तो है हमारा, हाँ। पर वो आईने वाला चेहरा असली हम तो नहीं होता ना। है ना, सही बात है। आज हम इसी इसी दिलचस्प गुत्थी को थोड़ा खोलने की कोशिश करेंगे। और इसका आधार है संदीप माहेश्वरी का एक यूट्यूब वीडियो, जो अष्टावक्र गीता पर आधारित है। उसका एक हिस्सा, अच्छा। उसमें एक शब्द पर जोर है, चिदाभास। चिदाभास। हाँ, मतलब चेतना का आभास, या वो जो मैं होने का एहसास है, शायद वो वैसा है ही नहीं जैसा हम समझते आए हैं। हम्म। तो हमारा मकसद है ये समझना कि भाई हम अपने और दुनिया के अनुभवों को बनाते कैसे हैं। क्या हम वाकई जी रहे हैं या बस एक एक तरह के आभास में? चलो देखते हैं इसको जरा। हाँ, जरूर। ये विषय काफी गहरा है। तो स्रोत के हिसाब से ये चिदाभास जो है, हाँ। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे जैसे आईने में हमारा अक्स दिखता है, हाँ। या फिर सिनेमा के पर्दे पर जो किरदार चलते हैं हम्म। वो दिखते हैं, महसूस होते हैं, पर असल में तो पर्दे पे कुछ नहीं होता है ना। बिल्कुल। सिर्फ रोशनी और परछाई का खेल। स्रोत यही कहता है कि ये हमारे कर्ता होने का भ्रम है। हम्म। मतलब ये सोचना कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ, या फिर भोक्ता होने का। हाँ, कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। हाँ, ये सब एक एक तरह का आभास है। बिल्कुल। यहाँ समझने वाले एक बारीक बात है। स्रोत जिसे असली चेतना या चित कहता है। चित्त। हाँ, चित। वो तो असीम है, शुद्ध है, उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन ये जो चिदाभास है, ये उसी चेतना के, आप कह सकती हैं, सीमित होने का भ्रम है। सीमित होने का। हम्म। जैसे? जैसे आईने के फ्रेम में खुद को देखकर ये मान लेना कि बस मैं इतना ही हूं, जबकि असल में हम उस फ्रेम से कहीं ज्यादा हैं, उससे बिल्कुल अलग, आजाद। ये बस होने का एक एहसास भर है। अच्छा। ये मैं ये शरीर हूं या मैं ये मन हूं, ये वाला एहसास। अच्छा, तो ये मतलब ये जो मैं वाला एहसास है, ये हमेशा नहीं रहता। स्रोत कहता है कि गहरी नींद में ये नहीं होता। हाँ, जब कोई सपना भी नहीं चल रहा। तो बिल्कुल। फिर सवाल ये उठता है कि ये शुरू कब होता है? कैसे आता है ये? स्रोत के अनुसार ये तब पैदा होता है जब हम किसी चीज के लिए सचेत होते हैं। कोई भी चीज, बाहर की दुनिया की या मन का कोई विचार, अच्छा। जैसे ही हमारी इंद्रियां या मन उस जानकारी को पकड़ते हैं और उस पर, कह लीजिए, काम करना शुरू करते हैं, तभी ये आभास उभर आता है। हम्म। अक्सर ये किसी इच्छा या डर से जुड़कर ज्यादा सक्रिय होता है। स्रोत में एक उदाहरण भी है। हाँ। मान लीजिए आप गहरी नींद में हैं और कोई जोर से चिल्लाए, तो शरीर अपने बचाव में तुरंत प्रतिक्रिया करेगा, है ना? शायद आप उठ बैठे हाँ, बिल्कुल। और आपको लगेगा मैं जाग गया। हम्म। पर स्रोत कहता है कि ये मैं का जागना भी असल में एक आभास है। वो तो बस शरीर का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था। ओह, तो वो मैं नहीं था। वो चिदाभास था। वो हमेशा किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के संपर्क में आने पर ही बनता है। बिना किसी ऑब्जेक्ट के ये नहीं होता। तो अगर ये आभास सिर्फ जानकारी के प्रोसेस होने पर बनता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें, कान, ये सब हमें एक तरह का धोखा दे रही हैं? नहीं, स्रोत ये नहीं कहता कि इंद्रियां धोखा दे रही हैं। वो तो बस अपना काम कर रही हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वो तो सिर्फ जानकारी अंदर ला रही हैं। कान आवाज पकड़ रहे हैं, आंखें रोशनी। असली खेल जो है वो प्रोसेसिंग का है। प्रोसेसिंग। हाँ, स्रोत में मेमोरी कार्ड का उदाहरण दिया है कि कार्ड में तो सिर्फ डेटा है। अब वो गाना बनेगा या वीडियो, ये इस पर निर्भर करेगा कि उसे ऑडियो प्लेयर में लगाया या वीडियो प्लेयर में। सही बात है। बिल्कुल। वैसे ही इंद्रियों से जो कच्ची जानकारी आई, हमारा मन उसे क्या अर्थ देता है, वो अनुभव बन जाता है और वहीं पर वो वास्तविकता का एहसास पैदा होता है। मतलब जानकारी तो न्यूट्रल है, पर हम उसे मतलब देकर सच मान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जैसे ही हमने उसे पक्का सच माना, उसी पल उससे जुड़ी इच्छा या डर भी पैदा हो जाते हैं। जैसे वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण है। हाँ, वही क्लासिक उदाहरण। डर तभी लगेगा जब हम उसे पक्का सांप मान लेंगे। अगर पता है कि रस्सी है तो कोई डर नहीं। तो स्रोत कहता है ये सब मूल रूप से अज्ञान पर आधारित है। हमें चीजों का और खुद का असली रूप पता नहीं, इसलिए हम इस प्रोसेसिंग के नतीजे को ही अंतिम सच मान लेते हैं। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। स्रोत में एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है क्लासरूम का। हाँ हाँ। कि प्रोफेसर लेक्चर दे रहे हैं, आवाज तो सबके कानों तक जा रही है,
पर जिस छात्र का ध्यान कहीं और है या जिसे उसमें रुचि ही नहीं है, उसके लिए तो वो आवाज जैसे है ही नहीं, मतलब होते हुए भी नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविकता सबके लिए अलग अलग है? ये तो बड़ा सब्जेक्टिव हो गया। स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है, बिल्कुल। और यही बात तो आकर्षक है इसमें कि हमारे लिए किसी चीज का वास्तविक होना या न होना वो टिका है हमारी अपनी मानसिक स्थिति पर। मानसिक स्थिति पर। हाँ, हमारी रुचि किस में है, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारे डर क्या हैं, और सबसे जरूरी हम किस चीज को कितना सच मानकर बैठे हैं। यही चीजें उस प्रोसेसिंग को आप कह सकती हैं जिंदा रखती हैं। अच्छा। जिस पल किसी चीज से हमारी रुचि हटी या हमारा विश्वास बदला, बस हमारे लिए उसकी वास्तविकता भी बदल गई या खत्म हो गई। जैसे उस छात्र के लिए प्रोफेसर की बातें। हाँ, उसके लिए वो सिर्फ ध्वनि तरंगे हैं जिनका कोई मतलब नहीं। उसका मन उस आवाज को वास्तविकता के तौर पर रजिस्टर ही नहीं कर रहा। तो अगर ये सब हमारी प्रोसेसिंग, हमारी मान्यताओं का, हमारे रुचि का खेल है, तो क्या इससे बाहर आने का कोई तरीका है? क्या हम इस चिदाभास के पार देख सकते हैं? स्रोत का संकेत तो यही है कि जब ये समझ थोड़ी गहरी होती है कि जिसे हम इतनी ठोस पक्की वास्तविकता समझ रहे थे, वो असल में हमारी इन सीमित इंद्रियों और मन की प्रोसेसिंग का ही नतीजा है। वाह। बस एक नजरिया है। तो चीजें थोड़ी हल्की होने लगती हैं। जीवन थोड़ा एक नाटक या एक फिल्म जैसा लगने लगता है। फिल्म जैसा? हाँ, जैसे फिल्म देखते हुए हमें पता तो होता है कि पर्दे पर जो हो रहा है वो सच नहीं है, फिर भी हम कहानी में इन्वॉल्व होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, पर अंदर कहीं एक पता होता है कि ये नकली है। हाँ, ये बात तो है। इसलिए हम उससे बुरी तरह प्रभावित नहीं होते, टूटते नहीं। स्रोत के अनुसार असली समझ या असली देखना तब होता है जब हम इंद्रियों, स्मृति और इन सब मान्यताओं के फिल्टर के बिना चीजों को सीधे सीधे जैसा है वैसा देख पाते हैं। बिना फिल्टर के। हाँ, ये एक तरह से फिल्म के किरदार होने से निकलकर फिल्म का दर्शक बन जाना है। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, तो आज की चर्चा से ये समझ में आ रहा है कि हम अक्सर चिदाभास में जी रहे होते हैं। मतलब चेतना के एक आभास में। हाँ, हाँ। हम अपनी इंद्रियों से मिली जानकारी को, अपने मन की प्रोसेसिंग को ही आखिरी सच मान लेते हैं। हाँ। और फिर अपनी पसंद नापसंद, इच्छा डर से उस अनुभव को और मजबूत करते जाते हैं, और इसी आभास को हम अपनी असलियत समझ बैठते हैं। एब्सोल्युटली सही। और ये अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है ना? क्या? यही कि अगर हम किसी तरह अपनी इन इंद्रियों, अपनी यादों, अपनी सारी मान्यताओं और पसंद नापसंद के जो फिल्टर हैं, हाँ, इन्हें हटा सकें, हाँ, तो फिर वास्तविकता कैसी दिखेगी? हाँ, बिना किसी माध्यम के, बिना प्रोसेसिंग के, हाँ, चीजों को बस जैसा है वैसा देखने का अनुभव, हाँ। वो कैसा होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।